प्राइवेट चेक पोस्ट पर आज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने आज शहर की पुलिस अहलकारों की हिफाजत के लिए सेफ्टी ग्लासेस तकसीम किए। इस मौके पर सीपी अंजनी कुमार आईपीएस ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की हिदायत दी। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स जो दिन में धूप में चेक पोस्ट पर और बाकी सब जगह ड्यूटी करते हैं और उनके आईज के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सवेरी ग्लासेस के तरफ से 5000 ग्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं शुरू में जो चेक पोस्ट पर ड्यूटी करते हैं और फिर बाद में बाकी जो दूसरे ड्यूटी करते हैं सबको ग्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे मौके पे हैदराबाद के 4-5 स्कूल्स उनके तरफ से उनके प्रिंसिपल, उनके सीनियर टीचर एक हैदराबाद सिटी के सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स को थैंक्स गिविंग लेटर दिए। इस लेटर में उन्होंने थैंक यू फ्रॉम द हार्ट कार्ड कैंपेन, जिसके तहत ये 6-7 स्कूल जो है इसके कम से कम भी तो 800 से 900 बच्चे आपके सामने जो कार्ड है वो कार्ड में अपना फीलिंग्स रिफ्लेक्ट किए हैं। इस रिफ्लेक्शन में डॉक्टर्स के बारे में, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, कोरोना के बारे में, ये जो जंग चल रहा है कोरोना के खिलाफ, इस जंग में डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स कैसे फाइटिंग कर रहे हैं इस कोरोना के अगेंस्ट। तो इस फीलिंग के लिए हम लोग उन तमाम बच्चों को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं, उनके पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करते हैं, उनके टीचर्स को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस छोटे छोटे बच्चों को इतनी समझदारी पैदा की कि इतने छोटे उम्र में वो सोसाइटी में क्या हो रहा है, उससे कैसे निकलना है, किसकी क्या जिम्मेवारी है, ये सब के बारे में एक कार्ड के मार्फत से उन्होंने अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। इसके साथ साथ एक और चीज आज मैं बताना चाहूंगा, ये कोरोना से जो जंग हो रहा है, इस जंग में हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हॉस्पिटल के टेक्नीशियन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये लोग फ्रंट लेवल पे हैं, ये लोग हमारे लीडर्स हैं और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हैदराबाद की पहली जिम्मेवारी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए पिछले 20 दिनों 15 दिनों में जो 2 केस आया हमारे सामने, पहला केस 1 अप्रैल में गांधी हॉस्पिटल में हुआ, जिसमें एक वहां के कोविड पेशेंट एक डॉक्टर के ऊपर अटैक करे। उसको हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत प्रोड्यूस किया मैजिस्ट्रेट के सामने और उसका अरेस्ट हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी था कि कोविड पेशेंट को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेकर जा सकते, इसीलिए पहली बार, शायद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है ये कि एक कोविड पेशेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। दूसरा केस कल जो गांधी हॉस्पिटल के बाद कल जो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में हुआ, इसमें भी 2 अक्यूज्ड जिनका नाम मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अरशद अली है, ये लोग दोनों को भी अरेस्ट किया गया और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। तो ये तीनों अक्यूज्ड सेक्शन 332, 188, 269, 270, 271 और सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, सेक्शन 4 ऑफ तेलंगाना मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट 2008 के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। इसके ये तो जो तेलंगाना मेडिकेयर सर्विसेज पर्सन एक्ट है, इसके तहत
कोई भी आदमी अगर किसी डॉक्टर को अटैक करता है, हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ को अटैक करता है, तो उसको जेल का सजा मिलेगा। इसीलिए मैं सबको अपने तरफ से एक एडवाइजरी देता हूं, एक वार्निंग भी देता हूं कि अभी प्रेजेंट माहौल में हमारे लीडर्स हैं डॉक्टर, हमारे पूरे जंग के हमारे सबसे आगे फ्रंट में चलने वाले हैं नर्सेस, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस। उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी केवल हमारा नहीं, पूरे सोसाइटी का जिम्मेवारी है। हम लोग सब मिलकर डॉक्टर्स के हाथ को मजबूत करेंगे और इसीलिए ऐसा कोई भी इंसान अगर डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करता है तो हैदराबाद सिटी पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजेगी। ऐसे मौके पे हम लोग को बच्चों से सीखना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखे हैं कार्ड के मार्फत से। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।